हेलो। जैसा कि हम अब क्या पढ़ रहे हैं, टेंस पढ़ रहे हैं। हमने टेंस में क्या क्या पढ़ लिया? हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिया और प्रेजेंट परफेक्ट हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हमारे क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम इसे जब पढ़ लेंगे तो हमारा जो प्रेजेंट टेंस है वो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमें तब जो भी हमारा प्रेजेंट टेंस का मतलब कोई भी सेंटेंस अगर होगा, कोई हिंदी वाक्य होगा, अगर हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा या बोलना होगा तो हम क्या उसे बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो ये हमारा आज का लास्ट वाला है, मतलब प्रेजेंट टेंस का लास्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आप लोग इसे मतलब अगर आप लोग ट्रांसलेशन करना सीख गए तो बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पैसेज आता है, क्लास 10th में भी आता है और 12th में भी आता है। और बाकी अगर आप इसे ट्रांसलेशन सीख गए तो पैसेज को मतलब कोई पैसेज है तो उसको ट्रांसलेट मतलब अपनी भाषा में मतलब बोल के उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। इससे आंसर लिखने में बहुत आसानी होती है। और ग्रामर रूल में पंक्चुएशन भी आता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करके चेंज करके देता है, वो भी आप कर लेंगे 2 नंबर का। फिर आगे जब मैं पढ़ाऊंगा आपको पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस पढ़ाऊंगा और नरेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें भी आपको टेंस बहुत मतलब अगर आपको टेंस नहीं आएगा तो आप ना तो नरेशन कर पाएंगे ना एक्टिव से पैसिव कर पाएंगे। तो आपको टेंस सीखना बहुत ही जरूरी है और पहचानना भी, मतलब कौन से टेंस का है कौन से टेंस का नहीं है। जब तक आप इसे नहीं पहचानेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब इसके टेंस मतलब पैसिव ना कर पाएंगे, ना नरेशन कर पाएंगे, ना ही ग्रामर का कोई रूल फॉलो कर पाएंगे। तो इसे सीखने के लिए हम पूरा टेंस खत्म करेंगे। तो आज का हमारा ये प्रेजेंट टेंस का लास्ट है। अब हम कल क्या शुरू करेंगे, पास्ट टेंस शुरू करेंगे। तो चलते हैं, आज शुरू करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब समझते हैं क्या होता है? तो प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, इधर देखो, पहले यहाँ देख लो। प्रेजेंट परफेक्ट इस टेंस के वाक्यों की पहचान। पहले देखो यहाँ हमें इस सब मतलब कोई भी वाक्य रहता है हमें उसकी पहचान करनी पड़ती है, किस टेंस का है और किस सब टेंस का है, किस कौन सा सेंटेंस है, तब जाके हम ट्रांसलेशन करते हैं। ऐसे डायरेक्ट तो होता नहीं। तो सबसे पहले इसकी पहचान क्या होगा, इसमें क्या क्रिया के साथ कौन सी वर्ब में क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहे। ये कॉन्टिन्यूस में भी आता है और यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी आता है। तो लगा अगर रहा रही रहे आ गया तो हमारा क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। और इसके साथ क्या आ जाएगा, अगर इसके साथ समय के साथ मतलब अगर इसमें समय भी जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो अब हम इसे आगे देखते हैं। पहले अभी इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप देख लें। इस तरह आप देखो, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हम पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान हो गया, वर्तमान वर्तमान वर्तमान। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया, वर्तमान हो गया। अब कॉन्टिन्यूअस मतलब परफेक्ट, पहले प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब क्या हो गया, परफेक्ट परफेक्ट का मतलब क्या हो गया, परफेक्ट का मतलब हो गया पूर्ण हो गया। क्या हो गया, पूर्ण मतलब कोई काम क्या पूरा हो गया। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस का हमारा मतलब क्या है, जारी होना, मतलब जारी होना। तो इसमें देखो इसका पूरा भाव हिंदी में क्या निकल रहा है, देखो मतलब वर्तमान समय में काम क्या हो, पूरा पूरा नहीं हो पर क्या है, जारी हो। मतलब इसका मतलब क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, कि कोई भी ऐसा वाक्य या सेंटेंस या फिर ऐसा कोई काम जो अभी क्या है खत्म नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक चीज पता हो कि वह इतने समय से चल रहा है, मतलब उसमें टाइम दिया रहेगा कब से काम चल रहा है। जैसे हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, जैसे था वह जा रहा, वह जा रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता था, वह जा रहा था। इसकी पहचान क्या, रहा है, रही है, रहे। यहाँ तक इससे क्या पता चला ये कॉन्टिन्यूअस है। तो इसमें देखो, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, इसमें क्या होगा, रहा रही रहे तो आएगा, कॉन्टिन्यूअस इधर से आएगा। बट इसमें क्या हो जाएगा, बीच में कहीं ना कहीं समय का बोध हो जाएगा। जैसे वह 2 बजे से 2 बजे से आ रहा है, आ रहा है। इसमें क्या लिख दिया, वह 2 बजे से आ रहा है। इसमें देखो क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस का सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है और ये क्या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसमें क्या है, इसमें देखो काम ये वह जा रहा है, इसमें टाइम मतलब टाइम का ड्यूरेशन नहीं दिया, मतलब टाइम नहीं दिया कब से जा रहा है। और ये इसमें क्या है, काम जारी है। इसमें देखो क्या, वह 2 बजे से आ रहा है, मतलब इसमें काम तो क्या है, जारी है, बट समय बताया गया कि इसमें कितने बजे से ये आ रहा है, मतलब इसमें टाइम दिया। तो जिसमें क्या है लास्ट में रहा है, रही है, रहे आए और बीच में क्या हो, टाइम का मतलब टाइम का प्रयोग हो, तो उसमें क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऊपर ऊपर अगर जानना है वैसे भाव में, तो अगर कोई ऐसा वाक्य हो जो हमें वर्तमान समय के बारे में बताए
और वो काम चल रहा हो, मतलब ना तो खत्म हुआ ना तो मतलब खत्म नहीं हुआ, और ये भी बताए कि उनके कितने मतलब कितने समय से चल रहा ये बताए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसमें देखो काम क्या हो रहा है, आने का, और आ रहा है मतलब अभी आया तो नहीं है, तो कंटिन्यू काम है, काम क्या हमारा कंटिन्यू है। इसके बाद इसमें क्या है, टाइम, टाइम क्या है 2 बजे, तो ये कब से आ रहा है 2 बजे, तो ये हमारा जो टाइम है इसी के लिए ये चेंज कर दे रहा है, ये हमारा क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जा रहा है। अगर यही टाइम हटा दें तो ये हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हम अगला देखते हैं, पीछे हम क्या देखते हैं, पीछे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस टेंस के वाक्यों की पहचान क्या होता है, क्रिया के अंत में क्या है, रहा है, रही है, रहे है, मतलब क्रिया के अंत में क्या है, रहा है, रही है, रहे। जैसे एग्जांपल में बता रहा हूँ, जैसे मैंने कहा मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैंने कहा मैं 2 घंटे से पढ़ रहा मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। इसमें क्या है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो इसमें देखो रहा है, रही है, देखो रहा है, रही है, रहे हो, रहूं, मतलब आए तो ये कहोगे कंटिन्यूअस होगा, बीच में अगर क्या हो जाए, देखो लगाकर आता है, और साथ ही समय के साथ का जिक्र होता है। इसमें देखो समय कहाँ, यहाँ 2 घंटे क्या है, एक टाइम है, तो अगर रहा रही के साथ क्या हो, समय भी आए, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा। अब देखो इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, इसमें एक चीज, ट्रांसलेशन करने से पहले हम देखते हैं इसमें सीन्स लगेगा और ये फॉर लगता है, इसमें क्या लगता है, सीन्स लगता है, और क्या लगता है, फॉर लगता है। अब ये सीन्स और फॉर क्या है, इसे देख लेते हैं। सीन्स मतलब क्या होता है, निश्चित समय, मतलब अगर कोई ऐसा समय हो जो क्या है डेफिनिट हो, क्या है, निश्चित समय, निश्चित निश्चित समय, समय के लिए, निश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं, सीन्स का प्रयोग करते हैं। अब जैसे निश्चित समय का मतलब जैसे क्या हो गया, जैसे मैंने कहा मैं सोमवार को जाऊंगा, सोमवार हो गया, सोमवार हो गया, सोमवार हो गया, ठीक है। अब मैंने कहा मैं 2 बजे आऊंगा, 2 बजे हो गया, मतलब बजे जितना बजे वाला आएगा, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 आ गया। और क्या हो गया, जैसे मैंने कहा मैं 2006 में पैदा हुआ था, ये भी क्या डेफिनिट है, मतलब डेफिनेट 2006 तो आया था। अब मैंने कहा जैसे अब दिन ले लो, जैसे दिन हो गया, 2 घंटे हो गया, समय हो गया, ये हमारे सब किस में आएंगे, डिफिनिट में आएंगे, डेफिनिट सेंटेंस में आएंगे। अब यानी अब हम क्या देखेंगे, फॉर का प्रयोग, फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे, फॉर का प्रयोग वहां करेंगे जो क्या अनिश्चित समय हो, अनिश्चित समय, अनिश्चित, अनिश्चित समय के लिए क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय के लिए क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे, के लिए अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं फॉर में अनिश्चित समय क्या होता है, जैसे मैंने कहा 2 घंटे, क्या कहा, मैंने कहा घंटे, अब मैंने कहा कौन से घंटे, 2 घंटे, मैंने कहा 2 घंटे, ये क्या अनिश्चित समय, कैसे, अब 2 घंटे कौन से वाला, घड़ी के, यहाँ घड़ी में तो कई 2 घंटे, एक तो 12 बजे से 2 बजे वाला, कि 2 बजे से 4 बजे वाला, कि 4 बजे 6 बजे वाला, यहाँ क्लियर नहीं है। तो 2 घंटे क्या हो गया, अनिश्चित समय, मतलब कोई भी अगर अंक हो, जैसे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, कोई भी हो, वो सब किस में आएंगे, अनिश्चित में आएंगे। अनिश्चित के लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हमारा क्या होगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मतलब 4 दिन ले लो, 3 दिन ले लो, 3 दिन ले लिया, दिन क्या है, अब 3 दिन, 3 दिन कौन से, सोमवार से बुध वाला, की बुध से शनिचर वाला, की शनिचर से मंगल वाला, हमें नहीं पता। तो ये क्या है, दिन भी क्या है, एक अनिश्चित है समय है, दिन क्या है, अनिश्चित समय है। अब हम देखते हैं जैसे सोमवार, अब जैसे साल ले लेते हैं, जैसे कहा 5 साल, क्या दिया, 5 साल, 5 साल, 5 साल हो गया, 5 साल भी अनिश्चित है, 5 साल, 2 साल, 1 साल, 3 साल, कितनों भी साल ले लो, अगर साल आए तो भी क्या हो जाएगा, अनिश्चित है, कैसे हो जाएगा। अब मैंने कहा 5 साल, तो 5 साल कौन वाला, 2020 से 2025 वाला, कि 2025 से 2030 वाला, कि 2000 से 2005 वाला, डिफिनिट नहीं है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे अनिश्चित हो जाए, अनिश्चित समय। तो अनिश्चित समय के लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर का प्रयोग करें। एक बार फिर से देख लेते हैं इसे, कि अगर निश्चित समय हो तो उसके लिए हम ये प्रीपोजिशन के लगाएंगे, सीन्स लगाएंगे। सीन्स किसके लिए लगता है, ये जो से आता है, यहाँ जो से आता है, इसी के लिए हम क्या लगाते हैं, सीन्स या फॉर का प्रयोग करते हैं, इसी से के लिए। अगर टाइम डेफिनिट है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, सीन्स का प्रयोग करेंगे। अगर टाइम डेफिनिट नहीं है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं, यहाँ सोमवार है, सोमवार क्या है, देखो निश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे, सीन्स का। सोमवार देखो हफ्ता में 7 दिन होते हैं, सोमवार तो आता है, सोमवार क्या डेफिनिट है कि नहीं टाइम, मैंने कहा मैं सोमवार को जाऊंगा, तो सोमवार आएगा तो मैं जाऊंगा। अब मैंने कहा 2 बजे जाऊंगा, घड़ी में 12 घंटे पर सुई वाले में होते हैं, 2 बजेगा तब मैं जाऊंगा। अब मैंने कहा 2006 में पैदा हुआ था, ये भी सही है, तो 2006 आया था।
अब अनिश्चित समय क्या, अनिश्चित समय क्या है, अनिश्चित समय ऐसा कोई चीज जो डेफिनेट ना हो, मतलब पता ना चले कौन से कौन वाला, जैसे 2 घंटे, कौन से 2 घंटे, 12 से 2 बजे, 2 से 4, 2 से 6, 4 से 6, नहीं पता। अब कहा 2 दिन, 3 दिन, कौन से 3 दिन, सोमवार से मंगल बुध, नहीं पता। 5 साल, कौन से 5 साल, पता नहीं। कि 2001 से 6 वाला, 2006 से 11 वाला, नहीं पता। तो हमारे क्या अनिश्चित। अब हम ट्रांसलेशन करना सीखते हैं, देखते हैं। तो ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, पहले हम देख लें हमारा क्या है रूल। देखो इसमें क्या लगेंगे, हेल्पिंग और हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। हैज बीन का प्रयोग करेंगे, हैज और क्या लगाएंगे, बीन का प्रयोग करेंगे, हैज बीन का प्रयोग करेंगे। इसमें हेल्पिंग क्या लगेगा, हैज। एक वचन कर्ता के साथ ये लगाएंगे, एक वचन, वचन कर्ता, एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे। और बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे, बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे, बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे। जैसे यहाँ सब्जेक्ट लगा दो, यहाँ भी सब्जेक्ट, कर्ता मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो अगर हमारा कोई सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन या सब्जेक्ट है तो हम उसके साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा कोई प्लूरल नाउन सब्जेक्ट है या तो उसके साथ क्या लगाएंगे, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, जैसे यहाँ ले लो एग्जाम्पल में, वह 4 घंटे से रो रहा है, रो रहा है, मैंने कहा वह 4 घंटे से रो रहा। अब देखो इसमें देखो, है या तो प्रेजेंट, रहा रही रहा है तो कॉन्टिन्यूस, टाइम आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। देखो है या तो प्रेजेंट, रहा रही है तो कॉन्टिन्यूस, और यहाँ टाइम आ गया 4 घंटे से, तो ये टाइम हमारा, तो टाइम हो गया, इसलिए रहा रही रहे प्लस टाइम क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। अब इसमें ट्रांसलेशन देखो क्या होगा, वही वर्ब सब्जेक्ट बाकी। इसमें देखो काम क्या हो रहा है, रोने का हो रहा है, रोना क्या एक वर्ब है, और सब्जेक्ट क्या कौन रहा, वाह, ये क्या सब्जेक्ट है। अब टाइम ये हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं। अब ट्रांसलेशन करते हैं, पहले क्या लिखा अफर्मेटिव में, सन, सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट क्या है, वाह, वाह के लिए क्या लगेगा, ही लगेगा। ही क्या वचन, एक वचन, एक वचन के लिए क्या लगता है, हैज या हैव, इसमें क्या लगाएंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। एक वचन के लिए लगाएंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद रो, रो रहा, रोने का होता है बीप, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है बीप, तो यहाँ पे देखो बीन लगाएंगे, पहले क्या लगाएंगे, बीन। तो ही हैज बीन, इसके बाद रोने का होता बीप होता, क्या होता है, बीप होता, बीप। इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, बीपिंग। तो इसका क्या होगा, ही हैज बीन बीपिंग। और कुछ बचा नहीं, यहाँ है टाइम, टाइम के लिए यहाँ देखो क्या बताया था, टाइम के लिए यहाँ सीन्स या फॉर का प्रयोग करेंगे। तो सीन्स या फॉर किसके अनुसार लगेगा, डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है, इसके अनुसार लगेगा। तो 4 घंटे, 4 घंटे कौन से, 12 बजे से 4 बजे वाले कि 4 बजे से 8 बजे वाले, क्लियर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमारा 4 घंटे, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, पहले यहाँ प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, फॉर। इसके बाद यहाँ क्या टाइम है, टाइम के लिए क्या लगाएंगे, 4 घंटे, 4 हावर, 4 लिख दो, खत्म। तो यहाँ से के लिए क्या लग गया, ये लग गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं, जैसे कोई है यार, हाँ है देखो, जैसे अगर मैं लिखा है क्या, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, यहाँ क्या लिखा है, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब देखो इसमें वर्ब क्या है, ये है, मैं, सब्जेक्ट क्या है, मैं है, सुबह से क्या है, टाइम है। तो फार्मूला हमारा क्या, पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, हैज या हैव, हैज या हैव। इसके बाद क्या लिखेंगे, बीन लिखेंगे, बीन के बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, मेन वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक चीज इसमें नहीं लिखना भूल गए, प्लस इसमें आईएनजी जोड़ते हैं, इसमें क्या जोड़ते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं, प्लस क्या जोड़ते हैं, ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं। फिर यहाँ, फिर अदर जोड़ेंगे, फिर क्या हो जाएगा, फिर सीन्स या फॉर होगा, सीन्स या फॉर होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा टाइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। अब पीछे एक बार चेक कर लेते हैं हमारा जो वहाँ गलत था। तो यहाँ क्या है, बीपिंग, सॉरी मैं तो क्या था, इसमें क्या आईएनजी जोड़ते हैं, देखो कंटिन्यूस है तो आईएनजी जोड़ते हैं, देखो यहाँ जोड़े हैं आईएनजी। तो इसमें वर्ब में क्या जोड़ेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ करेंगे, आईएनजी जोड़ देते हैं। अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं, पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा, मैं के लिए क्या लगेगा, आई। अब आई क्या है, बहुवचन की श्रेणी में आते हैं, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव का प्रयोग करते हैं, आई और यू के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। इसके बाद बीन, यहाँ क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, आई हैव बीन। इसके बाद खेलना का होता है प्ले, आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग। इसके बाद क्या है हमारा, सुबह से, सुबह से, तो सुबह से देखो क्या, सुबह से, सुबह के अगर मैं कहूँ दोपहर को तब भी निश्चित है, मैं कहूँ शाम को तब भी तुम समझ जाओगे 5-6 बजे का, अगर मैं कहूँ सुबह को तब भी तुम समझ जाओगे।
लेकिन अगर मैं कहूँ 5 5 घंटे 2 घंटे ये सब नहीं समझ पाओ, तो ये क्या हमारा हो जाएगा, ये जो सुबह से क्या डेफिनिट टाइम है, डेफिनिट टाइम के लिए हम क्या लगाएंगे, सीन्स का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, सीन्स का प्रयोग करेंगे, सीन्स। इसके बाद सुबह से के लिए करेगा सिंग लगेगा, सुबह से लगेगा सीन्स मॉर्निंग, क्या रहेगा, मॉर्निंग, मॉर्निंग। ऐसे पैसेज में इसे सेंटेंस आएगा, तुम ट्रांसलेट कब कर पाओगे, जब उसे पहचानोगे और तुम्हें ट्रांसलेट करना आएगा, फार्मूला याद रहेगा, हेल्पिंग वर्ब याद रहेगी, वर्ब याद रहेगी, तभी कर पाओगे, नहीं तो तुम्हारा 5 नंबर गया। और 5 नंबर जाने के साथ साथ तुम्हारा जो पेपर में आता है ग्रामर वामर वो भी चला जाएगा। इंग्लिश में ग्रामर बहुत मायने रखता है। अब हम आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या, राम 1 घंटे से चल रहा है, ये आप लोग खुद करिएगा। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्या हमारा निगेटिव सेंटेंस। देखो निगेटिव सेंटेंस का बीच में बस वहीं क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अगर नहीं बीच में आ जाएगा तो हमारा कौन सा सेंटेंस हो जाता है, निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो पहचान क्या हमारा रहा, रही रहे है, तो कॉन्टिन्यूस टाइम आ गया, तो हमारा कौन सा रबी रबी रविवार है ना, रविवार। तो अगर बीच में रहा रही आ गया तो कॉन्टिन्यूस, बीच में टाइम आ गया रविवार से, ये भी टाइम है ना, टाइम के लिए गया, तो दोनों क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, तो इसका फार्मूला देखो क्या, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, वाह के लिए क्या लगेगा, ही लग गया। इसके बाद क्या, हैज या हैव, तो वाह एक वचन, इसके साथ क्या लगाएंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद नॉट है, देखो यहाँ नहीं है, नहीं के लिए क्या लग जाएंगे, पहले नॉट लगाएंगे। इसके बाद मेन वर्ब कौन, इसमें बीन लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, बीन लगा दिए। बीन लगाने के बाद क्या करेंगे, इसमें मेन वर्ब क्या, पढ़ाई करना, पढ़ाई क्या होता है, स्टडी, स्टडी, आईएनजी जोड़ लगा, स्टडिंग हो जाएगा, स्टडी मतलब पढ़ाई करना, आईएनजी जोड़ दो, स्टडिंग हो जाएगा। इसके बाद क्या करना हमारा, देखो और कुछ बचा नहीं, यहाँ रविवार से, रवि से के लिए क्या लगेगा, यहाँ रविवार से, रविवार क्या है, डेफिनेट है, हफ्ते में आता है, तो रविवार डेफिनेट है, इसके लिए क्या लगाएंगे, सीन्स का प्रयोग करेंगे, सीन्स। इसके बाद क्या लगाएंगे, रविवार के लिए ले आएगा संडे, संडे, रविवार के लिए क्या लगेगा, संडे। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस। आप देखें दूसरा, अभी एक क्वेश्चन और कर लो ये इसका, जैसे मैं ले लूं, जैसे मान लो हम आज, नहीं सॉरी सॉरी, हम आज से काम कर रहे हैं, हम कब से काम कर रहे हैं, आज से काम कर रहे हैं, तो हम आज से काम नहीं कर रहे हैं। आज से काम, यहाँ सॉरी यहाँ लिख लो बीच में नहीं, हम निगेटिव सेंटेंस है तो नहीं लिख लो, तो हम आज से काम नहीं कर रहे हैं, आज से काम नहीं कर रहे हैं, हम आज से काम नहीं कर रहे हैं, ये हमारा हो गया। तो आप देखो यहाँ पहले क्या, सब वर्ब क्या, करना या फिर काम, वर्ब हो गया। इसके बाद क्या, हम क्या, सब्जेक्ट, ये क्या होगा, सब कौन कर रहा, हम कर रहे हैं। आज से क्या हो गया, ये टाइम हो गया, तो रहा रही रहे प्लस टाइम, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये क्या क्या कर रहे हैं, काम, ये क्या ऑब्जेक्ट में डाल दो, चाहे इसे वर्ब भी बना सकते हो, पूरा इसको बनाना पड़ता है, तो चलो ऐसे करते हैं। पहले क्या हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, हम के लिए क्या लगेगा, बी लगेगा। इसके बाद क्या है, हैज या हैव, तो बी है बहुवचन, तो क्या लगेगा, हैव के बाद क्या लगेगा, नॉट है, नॉट लगा देंगे। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट, मेन वर्ब क्या हमारा, करने का क्या होता है, डू में आईएनजी लगाएंगे, डूइंग, डूइंग। इसको ऑब्जेक्ट क्या क्या कर रहे हैं, काम के लिए क्या लगेगा, वर्क, वर्क हो गया। इसके बाद आज से, आज क्या है, डेफिनिट टाइम है, डेफिनिट के लिए क्या लगेगा, सिंस लगेगा, क्या लगेगा, सिंस लगेगा, तो सिंस। इसके बाद आज के लिए क्या लगेगा, टुडे, सिंस टुडे, फुल स्टॉप खत्म हमारा। अब हम अगला देखते हैं, हमारा क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, मैंने बताया था, जो हमारे ऐसा कोई बात जो क्या प्रश्न पूछे, जिसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे, पहला क्या पढ़ेंगे हमारा, पहला पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट टाइप, FIRST, फर्स्ट टाइप, या फिर TYP, फर्स्ट टाइप, या फिर यस या नो टाइप, यस या नो टाइप, नो टाइप सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस फर्स्ट टाइप या फिर यस या नो टाइप। इसे यस या नो टाइप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका आंसर हमारा क्या होता है, यस या नो में ही पूरा हो जाता है। जैसे मैंने कहा, क्या तुमने खाना खाया, अगर तुमने खाया तो कहोगे यस, नहीं खाया तो नो, तो आंसर कंप्लीट हो गया। तो पहले हम यस टाइप देखेंगे। यस टाइप की पहचान क्या होता है, यस या नो टाइप की, इसकी जो सेंटेंस की शुरुआत होती है, शुरू में क्या होता है, क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल में मैंने बताया, एग्जाम्पल में जैसे कहा, क्या वह 4 घंटे से 4 घंटे से पढ़ रही है, क्या वह 4 घंटे से पढ़ रही है। तो यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। इसके बाद देखो, यहाँ देखो सेंटेंस की शुरुआत क्या होती है, हमेशा क्या होती है, सब्जेक्ट के पहले क्या प्रयोग होगा, सब्जेक्ट के पहले हमेशा क्या होता है, क्या प्रयोग होता है, हमेशा सब्जेक्ट के पहले प्रयोग होगा। तो वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, हमारा इंट्रोगेटिव हो जाएगा, और इसका उत्तर हाँ या ना में हो। अभी कौन सा टाइप, फर्स्ट टाइप। इसका फार्मूला देखो, क्या इसका फार्मूला हम लिखेंगे,
फार्मूला हमारा इसका क्या हो जाएगा, पहले क्या रहेगा, इसकी क्या की अंग्रेजी वाट यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हमारा हैज या हैव, क्या है हैज या हैव है, क्या है हैव है। हैव है तो यहाँ फिर लगाएंगे क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, अभी देखेंगे बाद में। सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद क्या लगाएंगे, प्लस में हैज ये हो गया, इसके बाद यहाँ लगे, अगर नॉट बीच में है तो यहाँ लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। इसके बाद क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। बीन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, वो सीन्स या फॉर लिखेंगे, चाहे अदर लिख लेंगे। इसके बाद टाइम लगा देंगे, प्लस का टाइम, प्लस का क्वेश्चन मार्क। ये हो गया वो फार्मूला। अब ट्रांसलेशन करते हैं। पहले क्या लिखा, क्या क्या के लिए क्या लगेगा, हैज या हैव किसके अनुसार, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, वाह वाह क्या, एक वचन। एक वचन क्या लगेगा, हैज लगेगा। इसके बाद सब्जेक्ट क्या, वाह वाह के लिए क्या लगेगा, ही लग जाएगा। इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद देखो नहीं है, नहीं है छोड़ दो। पढ़ना क्या हमारा वर्ब है, तो बीन पहले लगाएंगे तब वर्ब लगाएंगे। बीन लगा दिए हमारा। इसके बाद वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ने के लिए क्या लगता है, रीड। रीड में क्या जोड़ेंगे, आई एन जी। रीड में क्या जोड़ेंगे, आई एन जी। तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट देखो है इसमें कुछ में, पढ़ रहा। क्या पढ़ रहा, किताब। किताब कुछ नहीं पढ़ रहा है, इसमें लिखा ही तो ऑब्जेक्ट है नहीं। इसके बाद क्या, सीन्स या फॉर, तो सीन्स यहाँ देखो टाइम क्या, 4 घंटे से। 4 घंटा क्या है, इनडेफिनिट सेंटेंस, मतलब इनडेफिनिट टाइम है, तो इनडेफिनिट टाइम के लिए क्या लगाते हैं, अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं हम, फॉर का यहाँ क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, 4 घंटा क्या है, 4 आवर लिखेंगे, 4 एस खत्म। हमारा ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका क्या हो गया, क्या हुआ, 4 घंटे से पढ़ रही है। अगर पढ़ रही है तुम क्या कहोगे, यस। अगर नहीं पढ़ रही कहोगे नो। इसका ट्रांसलेशन क्या था, हैज ही बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स। ये हो गया। अगला क्वेश्चन इसी का देखते हैं, हमारा फर्स्ट टाइम। इसमें क्या लिखा, शुरू में क्या लिखा, क्या के लिए हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, वाह, ये वाह वाह के लिए क्या लगेगा, हैज का प्रयोग करेंगे। हैज के बाद क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, वाह वाह के लिए ही। इसके बाद हमारा क्या लगेगा, बीन लग जाएगा, नहीं है, नहीं है। तो अब लगाएंगे वर्ब। वर्ब क्या, पढ़ रही। पढ़ने का क्या होता है, रीड होता है। क्या होता है, रीड। रीड में क्या जोड़ेंगे, आई एन जी, रीडिंग। इसके बाद क्या लगाएंगे, 25 साल से, सॉरी सॉरी यहाँ स्टडिंग लगा दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। हैज ही स्टडिंग, स्टडिंग, हैज ही स्टडिंग, स्टडिंग कितने साल से, 25 साल से। 25 साल कौन से 25 साल, 2000 से 2025 वाला नहीं पता, डेफिनेट नहीं है। तो यहाँ क्या लगाएंगे, फॉर, FOR फॉर 25 ईयर। क्या लगाएंगे, 25 ईयर्स। ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क ही हमारा हो गया। देखो क्या के लिए, हैज या हैव लगा देंगे। सब्जेक्ट लिख दिए, बीन होता है, बीन लगा दी। पढ़ रही का स्टडी होता है, आईएनजी जोड़ दिया। से के लिए लगा, सिंस या फॉर लग गया। 25 साल के 25 ईयर। अब देखो, वह कल से अपने कमरे में क्या कर रही है। इसका ट्रांसलेशन तुम लोग खुद करना। अगला हम चलते हैं। अगला हमारा क्या है, तो अगला हमारा है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, या WS टाइप इंट्रोगेटिव। क्या है, WS टाइप इंट्रोगेटिव, INT इंटेरोगेटिव, गेटिव सेंटेंस। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला क्या हमारा, WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, इसका ट्रांसलेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसका ट्रांसलेशन करना भी वैसे सेम है, बस वहाँ WS टाइप आ जाएगा। एग्जाम्पल में पहले लेता हूँ, फिर समझाता हूँ। पहले एग्जाम्पल में ले, जैसे मैंने कहा, वह कहाँ, कहाँ, वह कहाँ, वह कहाँ, कहाँ पर, वह कहाँ। एक मिनट, दूसरा सेंटेंस ले लो जो तुम लोग को अच्छे सा है। जैसे लिख लो, मान लो रोहन, रोहन क्यों 2 बजे से खेल रहा है। मैंने कहा रोहन 2 बजे से क्यों खेल रहा है, तो यहाँ रहा रही है तो कॉन्टिन्यूस, बीच में टाइम आएगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बीच में WH वर्ड क्या, क्यों, क्यों के लिए WH वर्ड है, ये हमारा इंट्रोगेटिव। इसका देखो, इस सेंटेंस का हमारा जो आंसर होगा यस या में, नो में नहीं पूरा होगा, इसलिए हम इसे किस में रखेंगे, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में रखें। कैसे, रोहन क्यों 2 बजे से खेल रहा है। अगर कहोगे यस तो हमारा आंसर क्लियर नहीं हो रहा, तो हम इसे किस में रखेंगे, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। तो इसका फार्मूला देखते हैं। फार्मूला इसका क्या है, फार्मूला, इसका फार्मूला क्या, पहले लगाते हैं सब, सॉरी पहले इसमें लगाएंगे हम, क्या अपना लगाएंगे, पहले इसमें लगाएंगे WH वर्ड। WH वर्ड, WH वर्ड जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड रहता है उसी WH वर्ड कहते हैं, प्लस हैज या हैव लगाएंगे।
हैज या हैव। हैज या हैव के बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, बाद में देखते हैं, प्लस लगा लेंगे, बीन का प्रयोग करेंगे। बीन के बाद क्या लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट लगाएंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट के बाद आईएनजी जोड़ेंगे। आईएनजी जोड़ने के बाद हमारा क्या रहेगा, आईएनजी जोड़ेंगे, अरे यार लिख गया। आईएनजी जोड़ने के बाद हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद क्या लेंगे, सीन्स या फार का प्रयोग करेंगे। सीन्स या फार, सीन्स या फार के बाद क्या लगा देंगे, टाइम लगा देंगे। अब इसका ट्रांसलेशन कर देते हैं। देखो डब्ल्यू एच क्या है, क्यों, क्यों के लिए क्या लग जाएगा, वाई लग जाएगा। इसके बाद हैज या हैव, सब्जेक्ट रोहन है, हैज लगाया, क्यों, रोहन एक वचन है। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, रोहन, रोहन के लिए रोहन लग जाएगा, रोहन। इसके बाद हमारा क्या है, बीन, बीन लगाओ भैया, नहीं आया तो उसके पहले बीन नॉट लगा देना। मेन और क्या, खेलना, खेलने के लिए क्या लगेगा, प्ले लग जाएगा। आईएनजी जोड़ दो, प्लेइंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट है नहीं, छोड़ो। सीन्स या फार, तो 2 बजे, 2 बजे क्या डेफिनेट टाइम है, सी के लिए क्या लगेगा, सीन्स लग जाएगा। क्या लगेगा, सीन्स लग गया। इसके बाद 2 घंटे, 2 बजे, 2 o'clock, 2 o'clock, 2 o'clock हो गया हमारा। ये अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना बस, आंसर हो गया। तो हमारा आज पूरा प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया। अब कल से हम क्या करेंगे, प्रेजेंट नहीं पास्ट के शुरू करेंगे। तो अब आज का हम इतना तक रहते हैं, कल हम पास्ट का शुरू करते हैं। पूरा वीडियो जिसे मतलब जिसको समझ में ना आएगा वो पहले पिछले वीडियो देखेगा फिर आगे बढ़ेगा।